आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दादी अभी आप ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं बेटा, तूने बिल्कुल सही फैसला किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार तूने मेरी सलाह लिए बगैर ही एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला किया है। बेटा मैं भी तो शुरू से यही चाहती थी ना, और तूने कर दिखाया। अभी मैंने तेरी शादी प्रज्ञा से इसलिए की थी, मैं जानती थी कि वो धीरे धीरे तुझे बदल देगी। और अब देख तुझ में कितना बदलाव आ गया है। अब तू रिश्तों और रिश्तों की अहमियत को समझने लगा है बेटा। अब मुझे यकीन हो गया है कि कोई भी तेरी अच्छाइयों का नाजायज फायदा नहीं उठा पाएगा। अब मैं तुम दोनों को लेके बिल्कुल बेफिक्र हो गई। लेकिन दादी इस सब में आलिया तो मेरी दुश्मन बन गई है ना। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन आलिया के मन में मेरे लिए नाराजगी नहीं देख सकता। बेटा जी ये तो कुछ भी नहीं। जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को अकेला ही पाते हैं। तू फिक्र क्यों करता है? तेरी तो बीवी तेरे साथ है ना। और एक बात और, जिनकी नीयत साफ होती है ना, नियति भी उसी का साथ देती है। और ये आलिया हम सब जानते हैं थोड़ी जिद्दी है, तेरी ही बहन है। तेरी बातों को देर से ही समझेगी ना, पर प्यार भी तो तुझे बहुत ही करती है ना। बेटा एक बार उसका गुस्सा ठंडा होने दे, फिर देखना वो तेरी बात को जरूर समझ जाएगी। थैंक यू दादी। आपसे बात करने के बाद लग रहा है कि मैंने जो किया ना वो ठीक किया। आलिया, आलिया ये कैसी आवाज आ रही है? आलिया, आलिया, आलिया प्लीज ओपन द डोर। आलिया, देखो तुम परेशान मत हो। अपने फैमिली को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आलिया के पागलपन की वजह से तुम्हारी फैमिली को कोई भी परेशानी हो। वो लोग शादी को लेकर इतने खुश है, उन्हें खुशी रहने दो। लेकिन मुझे आलिया की बहुत फिक्र हो रही है। मानती हूँ कि उसके कहने का तरीका गलत था, लेकिन उसकी बात सही थी। उसका अपना भाई उसकी खुशी छोड़कर किसी और की खुशी के बारे में सोच रहा है। मैंने जो भी किया वो मैं जानती हूँ किस लिए किया आपने ये सब। बस ये कह रही हूँ कि आपको उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई। यही बात हम उसे प्यार से भी तो समझा सकते थे। काश कि मैं ऐसा कर पाता, लेकिन वो आलिया है। उसे कौन सी बात किस तरीके से समझाना है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। और कोई तरीका भी तो नहीं था ना मेरे पास। ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन अब बस ये शादी इस घर में मत करवाइए। आलिया अपनी आंखों के सामने ये शादी देखेगी, उसे ऐसा सदमा लगेगा वो कभी नहीं भूल पाई। आलिया के पागलपन को देखने के बाद अब तो और भी जरूरी हो गया कि ये शादी इसी घर में, क्योंकि अगर आलिया इस शादी में शामिल नहीं हुई ना, तो वो जिंदगी भर पूरब को भुला नहीं पाएगी। उसे हमेशा ऐसा ही लगता होगा कि अगर वो कोशिश करती हो तो पूरब को पा सकती थी, और दूसरी तरफ अगर वो इस शादी में शामिल होती है तो उसके पास इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा करने से तो आलिया का दर्द कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। इस शादी से बहुत लोगों की खुशियां जुड़ी हुई हैं, और मैं किसी एक की जिद के लिए उन सब से उनकी खुशियां नहीं छीन सकता। और वैसे भी आलिया को जिंदगी भर तकलीफ में देखने से अच्छा है कि आज मैं उसे वो तकलीफ देता हूं। एनीवेज, अब शादी को लेकर मुझे पूरब से कुछ बातें करनी है। मैं उसे मिलने जा रहा हूं। I want to know कि जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ मुझसे प्यार करती है। मैं आसानी से तुम्हारे हाथों में नहीं आने वाली, समझे? ठीक है, तब तक ये गुलाब और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे।
मुझे माफ कर दे बुलबुल। माँ क्यों? नहीं, मुझे बोलने दे। मुझे पता है कि थोड़े दिनों में तू ये घर छोड़कर अपने घर चली जाएगी, लेकिन मैं अपने दिल पर बोझ रखकर तुझे विदा नहीं करना चाहती। माँ ये आप क्या मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ हमेशा तेरे लिए आशीर्वाद और प्यार से उठे। मुझे नहीं पता कि ये तेरी किस्मत की वजह से हो रहा है या मेरी मजबूरी की वजह से, लेकिन मैंने हमेशा हमेशा प्रज्ञा से ज्यादा तुझ पे शक किया। नहीं माँ, तुझ पे शक किया है मैंने, तुझे तेरी खुशियां नहीं दी और हमेशा ये सोचा कि तू जो कुछ भी कर रही है वो प्रज्ञा के खिलाफ है। तूने कभी भी कोई शिकायत नहीं की, पर मैं क्या करती बेटा। प्रज्ञा के साथ जो कुछ भी हो रहा था ना, मुझे लगता था कि पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है, और उस बेचारी ने भी तो बहुत झेला। तू तो जानती है ना, तेरी प्रज्ञा दीदी को पहले तो कोई लड़का ही नहीं मिल रहा था, फिर उसकी शादी टूट गई, और फिर अभी की साथ शादी के बाद जो कुछ भी हुआ, वो जो कुछ। माँ आप ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो? क्यों सोच रहे हो आप ऐसे? आपकी किसी भी बातों का मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा, तो मैं तुम्हें शिकायत क्यों करूंगी? मेरी छोटी सी बेटी कब इतनी जल्दी बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तुझे पता है, लोग कहते हैं कि जब बेटियां बड़ी हो जाती है ना, तो माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन मेरी बेटियां जब बड़ी हुई तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ी नहीं, उल्टा उन्होंने जिम्मेदारियां कम कर दी। खुश है ना? हाँ माँ, मैं खुश हूँ, लेकिन पूरब से मिलने से ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें आपकी मर्जी और खुशी दोनों है। हे प्रज्ञा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे ये क्या, तुम्हारी बहन की शादी फिक्स हुई है, मुबारकबाद नहीं लोगी? मुझे तुम्हारी विशेष की कोई जरूरत नहीं। इसी की जरूरत है तुम्हें। जितना मन बहलाना है इसी से बहला लो, क्योंकि मैं जानती हूँ ये शादी तो नहीं होगी। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे आलिया से मिलना। वो नहीं मिलेगी तुमसे। क्यों? क्योंकि वो दरवाजा नहीं खुलेगी। अब सोचो, मेरी आवाज सुन के उसने दरवाजा नहीं खोला, तो तुम्हारी आवाज सुन के तो इम्पॉसिबल। प्रज्ञा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। ये सब जो तुम कर रही हो ना, मैं सब जानती हूँ, और ये मत सोचना कि तुम गेम बहुत स्मार्टली खेल रही हो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगी। तो क्या करोगी? धक्का दोगी मुझे? लो, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, पुश मी। पर एक बात याद रखना, अभी मुझसे प्यार करता है। अगर मुझे कुछ भी हुआ ना, तो वो तुम्हें तो